हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अनूप सर और आपका एलवीएस शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। तो चलिए 6.2 के हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 6.2 लगाने के लिए थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। अगर हमारा कोई दो समांतर रेखा है और इनको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं और इनको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें इनके संगत कोण की, क्या बात करें? संगत कोण। तो अगर हम संगत कोण की बात करेंगे तो ये एक वाला इसका ऊपर और उसी तरफ यहाँ अंदर, ये दोनों आपस में कैसे कोण कहलाएंगे? संगत कोण। तो यहां से अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो कोण 1 जो होगा और कोण 5, कोण 1 और कोण 5 हमारे क्या होंगे? संगत कोण। ऐसे ही अगर हम बात करें कोण 2 का और कोण 6 का, तो कोण 2 कामा कोण 6 ये भी हमारे कौन से होंगे? संगत कोण। ऐसे ही अगर हम बात करें 4 और 8, मतलब एक एक कोण उसी साइड में छोड़ के, एक 4 को छोड़ दिया गया 5, 2 3 को छोड़ दिया गया 6, ऐसे 4 और 8, तो जो कोण हमारा 4 होगा, कोण हमारा 8 होगा, या जो कोण 3 होगा वही कोण हमारा क्या होगा? 7 होगा। तो ये कैसे कोण कहलाएंगे? संगत कोण। और जो भी संगत कोण हमारा होगा वो आपस में कैसा होगा? बराबर। तो एक हमारा होता है संगत कोण। इसके बाद हमारा क्या होता है? एकांतर कोण। अब एकांतर में भी हमारा क्या होता है? एक होता है एकांतर अंतः कोण। तो हम बात करेंगे सेकंड नंबर एकांतर अंतः कोण की। तो अगर हम एकांतर अंतः कोण की बात करें तो कौन कौन होंगे? एकांतर माने एक एक का अंतर और अंतः माने अंदर। तो अंदर हमें एकांतर में कौन मिलेंगे? 4 और 6, 3 और 5। तो जो कोण 4 होगा वो कोण 6 के साथ ग्रुपिंग बनाएगा और जो कोण हमारा 3 होगा वो किसके साथ? कोण 5 के साथ। तो कोण जो 4 होगा वो कोण किसके बराबर होगा भैया? 6 वाले के। और कोण 3 किसके बराबर होगा? 5 वाले के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एकांतर अंतः कोण। ऐसे अगर हम बात करें एकांतर वाह्यता कोण की, एकांतर वाह्यता कोण, तो एकांतर वाह्यता कोण आपका होगा क्या? एक। अगर हम एकांतर वाह्यता कोण की बात करें तो एक के साथ में हमारा कौन मिलेगा? यहां से बाहर बाहर। तो आप लोग इसका इसके साथ मिलाते थे ना, तो ऐसे इसका किसके साथ जाएगा? एक के साथ। तो एक का किसके साथ? 7 के साथ। और 2 का किसके साथ? 8 के साथ। तो जो कोण हमारा 1 होगा वही कोण हमारा 7 होगा और जो कोण हमारा 2 होगा वही कोण हमारा कौन होगा? 8। तो एकांतर जब वाह्यता कोण की बात करेगा तो कोण 1 और कोण 7 एक दूसरे के बराबर और कोण 2 और कोण 8 एक दूसरे के बराबर। ऐसे ही अगर हम बात करें इतना, अगर हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण, कैसा? शीर्षाभिमुख कोण। अगर हम किसकी बात करें? शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर हम शीर्षाभिमुख कोण की बात करेंगे तो शीर्ष किसका भिमुख आ रहा है हमारा? अलग। मतलब अगर जो कोण होगा वो कोण 3 के इक्वल होगा। कोण 1 कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण, कोण 2 कोण 4 ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे ही अगर हम बात करें किसका? कोण 5 और कोण 7 ये भी हमारे होंगे शीर्षाभिमुख कोण। और कोण 8 और कोण 6 भी हमारे कैसे होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। तो इन सब में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं है। तो चलिए यहां से हम लोग बात करते हैं इन सब चीजों की। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर और एकांतर वाह्यता ये तब लागू होंगे जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटेगी। तो हम लोग देखते हैं इसका एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 का हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहां से क्या दिया भैया? यहां पे हमारा दिया गया 50,
यहां पे हमारा बनाया है x, यहां पे लिखा गया है a, यहां पर हमारा है b, यहां पर है c, यहां है y और यहां है 130 और यहां पे क्या बनाएगा भैया d। ये हमारा चित्र दिया हुआ है और हमसे कह रहा है आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि जो AB होगा ये समांतर होगा CD के, AB समांतर CD। तो अगर हमें यहां से AB समांतर CD दिखाना है तो अगर हम इसका अगर बात करें x का शीर्षाभिमुख कौन होगा y, अगर हम कोण x और कोण y के वैल्यूज को सेम दिखा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो 50 प्लस एंगल x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना 180, क्यों सरल रेखा से, क्योंकि एक सीधी रेखा इसको अगर मिलाएंगे तो यही तो आएगा। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस 50, ये x इज इक्वल टू 180 में से अगर हमारा 50 निकल जाए तो कितना बचेगा 130। x वाला हमारा क्या है 130 है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो x वाला और ये y वाला कैसा कोण कहलाएगा शीर्षाभिमुख कोण। एकांतर अंतः कोण की बात करें तो ये 4 वाला 6 वाला तो यही वाले हमारे कौन से कहलाएंगे एकांतर अंतः कोण। तो जो कोण 4 होगा वो कोण y, जो कोण x होगा वो कोण y के क्या होगा बराबर, और शीर्षाभिमुख भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखिए शीर्षाभिमुख भी हमारा 130 ही आएगा, अर्थात ये हमारे क्या हो जाएंगे पैरेलल। तो हम लोग लिखेंगे जो एंगल हमारा x होगा वो इक्वल होगा एंगल y के, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू कितने का हो जाए 130। कैसे एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। किसी को डाउट? तो ये हमारा एकांतर अंतः कोण से कैसा हो जाएगा बराबर, और अगर ये हमारा एकांतर अंतः कोण से बराबर हो गया है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी इक्वल होगा, अर्थात तो हम यहाँ कह सकते हैं इसलिए जो हमारा क्या होगा AB होगा पैरेलल होगा किसके CD के। गुड आउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है A B C D E और F। अगर हम यहां से बात करें तो हमारा क्या दिया हुआ है X, और अगर हम यहां से बात करें तो हमारा क्या दिया हुआ है Y, यहां से बात करिए हमारा क्या दिया हुआ है Z। तो बोला क्या गया हमसे आकृति 6.29 में AB समांतर CD, AB समांतर CD और CD समांतर EF, मतलब तीनों आपस में कैसे हैं समांतर है, और YZ का अनुपात जो है 3:7 है। YZ हमको पता क्या है Y अनुपाते Z इज इक्वल टू 3:7, ये हमको दिया गया है। तो बोला क्या गया है X का मान ज्ञात कीजिए, क्या अर्थात x की वैल्यू क्या आएगी ये हमें क्या करना है बताना है। तो yz की अगर हम बात करें तो हम लोग मान लेते हैं कि माना y इज इक्वल टू 3x और z इज इक्वल टू 7x। तो y और z हम लोगों ने मान लिया है। अब अगर y और z की बात करें तो y का अगर हम किसकी बात करें संगत कोण, तो 1 वाला 5 वाले, अगर अर्थात अगर हम ऊपर वाले को भी भूल जाए तो ये जो हमारा y वाला होगा ये किसके इक्वल में होगा, इसके किसके इक्वल होगा इस वाले के इक्वल होगा, और अगर ये वाला हमारा इस वाले के इक्वल होगा तो सीधे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y प्लस जेड इक्वल टू 180, एक सरल रेखा से। किससे? एक सरल रेखा से। तो लिखेंगे चूंकि y प्लस जेड इज इक्वल टू 180, तो y वाले जगह पे 3x, z वाले जगह पे 7x इज इक्वल टू 180 या 10x इज इक्वल टू 180, तो
तो x इज इक्वल टू 180/10, या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 डिग्री। तो यहाँ से जो हमारी x वाली वैल्यू हो कितने का आ गया है 18 डिग्री। अब अगर हमको x पता है तो बताओ y के बारे में नहीं बता सकते, y हमारा या x, इसको मत मानिए क्योंकि सवाल में आप लोगों को x पहले दे दिया है, तो इसको हम a मान लेते हैं। तो यहां भी हमारा क्या हो जाएगा a हो जाएगा, a। तो 3 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 18 कुल मिला जुला के 54 डिग्री, और z इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 18 से बन जाए कितना होता है 126, 18 सत्ते 126। तो हमको यहाँ से y मिल गया, z मिल गया, हमसे पूछा किसका x का मान। तो अगर हम x की बात करें तो ये भी हमारा एकांतर अंतःकोण से क्या होगा इसके इक्वल होगा, और अगर एकांतर अंतःकोण इसके इक्वल होगा तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो हम लोग पूरा लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x वाली वैल्यू पता नहीं, y वाला पता है 54 इज इक्वल टू 180, या x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 माइनस 54, या x इज इक्वल टू ये कैरी लिया 10 में से 4 निकल गया 6, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ से हमारे पास कितना है 126। हो डाउट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, FBGA। यहां से हमारे पास क्या CE और D, एक हमारा ये हो जाएगा। हमसे बोला क्या गया है, हम आपको बता रहे हैं दिया क्या गया है एंगल ZE D इज इक्वल टू 126 डिग्री। चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा आखिरी 6.30 में AD समांतर किसके है CD, और EF जो है लंब होगा CD पे, और हम आपको दे क्या रहे हैं ZED इज इक्वल टू इतना। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एंगल AGE कामा एंगल GEF कामा एंगल FGE। ये हमें क्या करना भैया ज्ञात करना है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। ZED हमको पता है, ZED ये पता है। अगर हम बात करें एंगल ZED की तो हमारा कितना पता भैया 126। GED को आप ध्यान से देखिएगा, क्या हम लिख सकते हैं ZEF प्लस FED लिखा जा सकता है। कोई डाउट किसी को होगा? नहीं है। चलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब एंगल हम बात करें GEF का, अगर हम किसकी बात करें एंगल GEF, तो GEF तो हमको नहीं पता है, लेकिन FED की बात करें तो परपेंडिकुलर है अर्थात 90 डिग्री, ये 90 होगा। तो इसके वाले जगह पे हमारा क्या हो जाएगा ZEF प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री, या एंगल ZEF इज इक्वल टू हो जाएगा 126 माइनस 90, या एंगल GEF इज इक्वल टू घटाओ एक 6 में से 0 गया 6 और 12 में से 9 गया 3, तो ये हमारा कितने का हो जाएगा भैया 36 डिग्री हमको मिल गया है। हमसे पूछा क्या गया है ZEF, एक चीज तो आ गया है। अगला पूछा AGE ये बाहर वाला, और क्या है FGE एक ये वाला पूछा है। अगर आप बात करो अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा 90। अगर ये पता तो ट्रायंगल से इसको हम नहीं निकाल सकते, तो हम लोग लगाएंगे ट्रायंगल ZEF में एंगल हमारा क्या होगा, अगर हम बात करें यहां से FGE प्लस एंगल GEF प्लस एंगल EFG,
EFG, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 180, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो अगर इन तीनों का योग हमारा 180 आ गया तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर हम बात करें तो एंगल FGE तो हमको पता नहीं है, FGE को ऐसे रहने दीजिए, प्लस GEF कितना है 36 और ये हमारा कितना है 90 इज इक्वल टू 180, या एंगल FGE प्लस 9 3 12 कुल मिला जुला के 126 इज इक्वल टू 180, या एंगल FGE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 126, या FGE इज इक्वल टू क्या होगा, एक उधार लिया 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 जाएगा 5, तो 54 डिग्री। तो यहां से जो हमारा FGE होगा वो हमारा कितने का हो जाएगा 54। अब हमको ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, बचा कौन AGE। तो अगर हम AGE की बात करें तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एंगल जो हमारा AGE होगा अगर उसी में FGE को जोड़ ले तो क्या इज इक्वल टू हमारा 180 होगा, होगा। क्यों, क्योंकि एक सरल रेखा, इन दोनों को ऐड कर ले तो पूरा हमारा क्या मिल जाएगा, रेखा मिल जाएगा। और AGE हमें ज्ञात करना है, प्लस हमें पता है 54 इज इक्वल टू 180, या एंगल AGE कितना हो जाएगा 180 माइनस 54, या एंगल AGE इज इक्वल टू कितने का आएगा 126। तो हमसे यही तीनों कोण आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।